ये है संस्कारशाला, ये है संस्कारशाला। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं नेमचंद जैन, सौरभ जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली। श्रीमती स्नेहलता शाह, डॉक्टर सुहास, डॉक्टर मोनिका शाह, कुमारी राधिका शाह एवं पुष्पा देवी जैन, धर्मपत्नी पुष्प कुमार जैन, विकास जैन, जया जैन, ऋषभ जैन, प्रियांशी जैन, इम्फाल, मणिपुर एवं जबलपुर से गुप्तदान। जय जिनेन्द्र नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। संस्कारशाला के माध्यम से हम सभी अभी कुछ दिनों से जो जैन धर्म के बेसिक सिद्धांत हैं, जिनको समझे बिना हम आगे बड़े शास्त्रों को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए हम कुछ मूलभूत जो सिद्धांत हैं उनको समझ रहे हैं। हमने तत्व के बारे में भी समझा, सम्यक दर्शन के लिए जो सच्चे देवशास्त्र गुरु हैं उनके बारे में समझा, पापों से छूटने का क्या उपाय है, क्रोध कषाय आदि जो पाप है, कषाय हैं, उनको हम कम करें। हमने तीर्थंकरों के बारे में समझा और समोषण के बारे में भी समझा। पिछली कक्षा में हमने भगवान महावीर स्वामी जो वर्तमान शासन नायक हैं उनके बारे में चर्चा की थी। आज की इस कक्षा में हमारी चर्चा का विषय है द्रव्य। विषय थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को कठिन लगे, लेकिन फिर भी चूँकि हम जैन धर्म में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए मैं कोशिश करूँगा बड़ी सरलता से समझाने की। आगे हम बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ेंगे तो उन सब में द्रव्य का स्वरूप आएगा, इसलिए संक्षिप्त रूप में आप लोगों को यहाँ पर आज की इस कक्षा में द्रव्य का स्वरूप समझाया जाएगा। हमारे समक्ष जो चर्चा का विषय है उसका नाम है द्रव्य। सबसे पहले हम यही विचार करें, यह द्रव्य कहते किसे हैं। द्रव्य की दो परिभाषाएं हमें प्राप्त होती है, हम दोनों तरीके से समझते हैं। सबसे पहले परिभाषा है जिसमें गुण और पर्याय पाई जाती है, वह कहलाता है द्रव्य। एक दूसरी परिभाषा के माध्यम से भी हम समझते हैं जिसमें उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ये तीन गुण पाए जाते हैं, वह कहलाता है द्रव्य। उत्पाद किसे कहते हैं? उत्पाद का अर्थ होता है उत्पन्न होना, नवीन पर्याय की उत्पत्ति होना उत्पाद है। पूर्व पर्याय का विनाश होना व्यय कहलाता है, और दोनों अवस्थाओं में यथावत बने रहना, तद्रूप ही रहना, वह कहलाता है द्रव्य। द्रव्य अर्थात विनाश को प्राप्त नहीं होना। उदाहरण से हम समझें, जैसे माना कि हमारे हाथ में कंगन है सोने का। सोने के कंगन से हमारे मन में या विचार आया कि इस कंगन को हटा करके हम अंगूठी बनवा लेते हैं सोने की। तो हम गए ज्वेलर्स के पास में और उनसे निवेदन किया कि इस कंगन की आप अंगूठी बना दीजिए। उसने उस सोने को पिघलाया तो उससे अंगूठी बना दी यंत्रों के माध्यम से। तो कंगन रूप पर्याय का तो व्यय हुआ, अंगूठी रूप पर्याय का वहाँ पर उत्पाद हुआ। लेकिन सोना पहले भी था उस कंगन में, अभी इस अंगूठी में सोना अभी भी है, पहले भी वो पीला था, अभी भी पीला है, गुणों से युक्त है, तो वह सोने का सोना ही बना रहा, ये कहलाया द्रव्य। द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, पर्याय परिवर्तित होती रहती है। तो जो पर्याय परिवर्तित हुई, पूर्व में जो अवस्था थी, आगे जो अवस्था बनी, तो पूर्व अवस्था का नाश हुआ, आगे की पर्याय की उत्पत्ति हुई, यह कहलाया उत्पाद। और पर्याय रूप होने पर भी द्रव्य की यथास्थिति बनी रहती है, द्रव्य कभी समाप्त नहीं होता, ये कहलाता है द्रव्य। तो इस प्रकार ये द्रव्य का लक्षण है, जिसमें उत्पाद वे द्रव्य पाए जाएं, जिसमें गुण और पर्याय पाए जाए, वह द्रव्य कहलाता है। द्रव्य छह होते हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इन छहों द्रव्यों के बारे में अब हम आगे समझते हैं। भैया जी, अभी आपने द्रव्य का स्वरूप समझाया और उसके भेद बताए। अब आप जो उसका प्रथम भेद जीव द्रव्य है, उसका स्वरूप समझाइए। जीव द्रव्य, जैसा कि जीव के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके, जिसमें ज्ञान, दर्शन, चेतना पाई जाती है।
जो 10 प्राणों से जीता है, ये 10 प्राणों से जीने वाली जो परिभाषा है, ये संसार की अपेक्षा से, संसारी जीव की अपेक्षा से, तो जो जीता है, जीता था, जीवेगा, जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना पाई जाती है, वह कहलाता है जीव। हम जब द्रव्य की अपेक्षा से चर्चा करें तो इस जीव में भी तीनों चीज़ें हैं। इसमें भी उत्पाद वे द्रव्य है, इसमें भी गुण और पर्याय हैं। गुण पर्याय किस अपेक्षा से हम घटित करेंगे? जीव में जो ज्ञान दर्शन है यही तो जीव का गुण है। उसी तरह उत्पाद वे द्रव्य से जो युक्त है, अभी कोई जीव है, अभी मनुष्य है, पाप कर्म के कारण से नरक पर्याय को प्राप्त हुआ तो उसकी मनुष्य पर्याय का तो व्यय हुआ, नारकी रूप पर्याय का उत्पाद हुआ। जीव वो यहाँ भी था, जीव वहाँ भी है, ये कहलाया द्रव्य। द्रव्य कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति ऐसा मानता है, जैसे माना कि हमारे बीच से किसी की मृत्यु हो जाती है तो कोई ऐसा माने कि वह जीव मर गया, जीव नहीं मरता, उसकी वह पर्याय समाप्त होती है, आयु कर्म समाप्त होता है। जीव तो उस शरीर को छोड़ करके अपने कर्म के निमित्त से अगली पर्याय में किसी भी शरीर को धारण कर लेता है, तो जीव कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता। यह इस प्रकार हमें जीव का स्वरूप समझना चाहिए। भैया जी, हमें जीव द्रव्य का स्वरूप तो समझ में आ गया, अब पुद्गल द्रव्य का स्वरूप समझाइए। पुद्गल 2 शब्द हैं जो पूर्ण और गलन स्वभाव से युक्त होता है। वैसे तो सभी द्रव्यों का लक्षण हमने उत्पाद वे द्रव्य से युक्त जाना ही जाना है, गुण पर्याय से युक्त जाना ही जाना है। पुद्गल जो पूर्ण अर्थात उत्पन्न होना, गलन अर्थात विनाश को प्राप्त होना, इस स्वभाव से जो युक्त होता है, एक सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा जिसमें रूप, रस, गंध, स्पर्श पाया जाता है, वह कहलाता है पुद्गल। इंद्रियों के माध्यम से हम जो कुछ भी ग्रहण कर रहे हैं वो सारा का सारा पुद्गल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, 6 द्रव्यों की हम चर्चा कर रहे हैं। अभी हमने जीव द्रव्य के बारे में समझा। क्या जीव दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। आगे हम धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इनकी चर्चा करेंगे। ये 4 द्रव्य तो अमूर्तिक हैं, ये तो दिखाई देते नहीं हैं। तो जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, सारा का सारा संसार ये पुद्गल ही है। ये कभी एक जैसा नहीं रहता, ये विनाश को प्राप्त होता रहता है। इस कारण से इसको हम पुद्गल कहते हैं। पूर्ण और गलन रूप स्वभाव उत्पन्न होना, समाप्त होना। जैसे माना कि कोई वस्तु है, कागज है, अभी वह पुद्गल है, कागज रूप पर्याय में है, हमने उसे जला दिया तो वो राख बानी रूप पर्याय में परिवर्तित हो गया। तो पर्याय परिवर्तित हो गई, वह कागज की जो पर्याय थी वो राख रूप में परिवर्तित हो गई, लेकिन पुद्गल तो कागज भी था, पुद्गल वहाँ पर राख में भी है। तो इस प्रकार जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, ये सारी की सारी वस्तुएं पुद्गल कहलाती हैं। जो रूप, रस, गंध, स्पर्श से सहित होती हैं, वे सब वस्तुएं पुद्गल कहलाती हैं। भैया जी, अभी आपने जो पुद्गल द्रव्य का स्वरूप बताया, उसके कितने भेद होते हैं? पुद्गल द्रव्य के 2 भेद होते हैं, अणु और स्कंध। जो हमें दिखाई दे रहा है वो तो सब स्कंध है। अणु किसको कहेंगे? पुद्गल का वह सबसे छोटा अंश जिसका कोई दूसरा टुकड़ा नहीं किया जा सके, दूसरा भाग नहीं किया जा सके, उसे कहते हैं अणु। सबसे छोटी पर्याय, वो हम देख नहीं सकते। एक आटे का छोटा सा जो कण है, सबसे सूक्ष्म जो महीन है, वह भी असंख्यात अणुओं से मिलकर के बना हुआ स्कंध है। तो जो 2 या 2 से अधिक अणुओं से मिलकर के बना होता है वह स्कंद कहलाता है। और जो एकमात्र जिसमें प्रदेश पाया जाता है, एकमात्र ही जो रहता है, वह कहलाता है अणु। जिसका कोई दूसरा टुकड़ा नहीं किया जा सकता, वह अणु कहलाता है। भैया जी, जीव और पुद्गल द्रव्य का स्वरूप तो समझ में आ गया, अब धर्म द्रव्य का स्वरूप समझाइए। धर्म द्रव्य का तात्पर्य है जो जीव और पुद्गलों को चलने में उदासीन रूप से सहकारी हो। हम चल रहे हैं, लेकिन हमें चलाने में जो उदासीन रूप से सहकारी होता है वह कहलाता है धर्म द्रव्य। आचार्यों ने उदाहरण दिया, जैसे जल मछली को चलाने में सहकारी है। जल उसे जबरदस्ती नहीं चला रहा, लेकिन मछली चल रही है तो जल उसमें निमित्त है, उदासीन निमित्त है। उसी तरह जब जीव और पुद्गल गमन करते हैं, गति करते हैं, तो उनको चलाने में जो सहकारी होता है वह कहलाता है धर्म द्रव्य। अलोक में धर्म द्रव्य का अभाव है। लोक जहाँ पर 6 द्रव्य पाए जाते हैं, जहाँ 6 द्रव्य नहीं है, वहाँ अलोक कहलाता है।
तो अलोक में धर्म द्रव्य नहीं है। इस कारण से सिद्ध भगवान वही लोक के अंत भाग तक जाकर के टिक गए, उसके आगे गमन नहीं किए। अगर वहाँ धर्म द्रव्य होता तो वे और आगे चले जाते, तो उस धर्म द्रव्य के अभाव के कारण से वे गमन नहीं कर पाए। तो गमन करने में सहकारी सहयोगी कौन बना? धर्म द्रव्य। तो चलते हुए जीव पुद्गलों को जो चलने में उदासीन रूप से सहकारी होता है वह धर्म द्रव्य कहलाता है। भैया जी, अब अधर्म द्रव्य का स्वरूप समझाइए। जैसे धर्म द्रव्य चलते हुए जीव पुद्गलों को चलने में सहकारी है, अधर्म द्रव्य इससे विपरीत है। ठहरे हुए जीव और पुद्गलों को जो ठहरने में उदासीन रूप से सहकारी होता है वह कहलाता है अधर्म द्रव्य। सामान्य से उदाहरण दिया, जैसे कोई पथिक है, वो यात्रा कर रहा है, यात्रा करते करते थक गया तो वह पेड़ की परछाई में बैठ जाता है। तो वो पेड़ की परछाई उस पथिक को बैठने के लिए, स्थिति करने के लिए, रुकने में एक निमित्त होती है, उदासीन निमित्त होती है। ठीक उसी प्रकार हम जो बैठे हुए हैं, रुके हुए जो जीव और पुद्गल हैं, ये वस्तु यहीं की यहीं रखी हुई है, ये अधर्म द्रव्य का निमित्त है, इस कारण से ये स्थित है। धर्म द्रव्य के निमित्त से जब ये चलेगी तो धर्म द्रव्य सहकारी होगा। तो अधर्म द्रव्य के निमित्त से जो ठहरे हुए जीव पुद्गल है, अधर्म द्रव्य किसी को जबरदस्ती ठहराता नहीं है, जो ठहरा हुआ है उसके लिए अधर्म द्रव्य ठहराने में उदासीन रूप से निमित्त बनता है। इस प्रकार अधर्म द्रव्य का स्वरूप जानना चाहिए। भैया जी, अभी आपने जो धर्म और अधर्म द्रव्य बताया था, ये कहाँ पर विद्यमान होते हैं, ये कहाँ तक फैले हुए हैं? धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य सिर्फ यहीं पर ही नहीं है, पूरे तीनों लोक में है। लोक कितना है? असंख्यात प्रदेशी है। इस असंख्यात प्रदेश वाले पूरे लोक में 6 द्रव्य हैं। आपने धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य के बारे में पूछा, तो जिस स्थान पर धर्म द्रव्य है उसी स्थान पर अधर्म द्रव्य भी है। दोनों एक ही स्थान पर रह रहे हैं। देखो, दोनों का स्वरूप अलग अलग है और दोनों का स्वरूप विपरीत है। एक चलाने में सहकारी हो रहा है, एक रोकने में सहकारी हो रहा है, लेकिन फिर भी ये बिना बाधा के पूरे तीनों लोक में रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये अमूर्तिक हैं। जो मूर्तिक होते हैं, जो रूप रस गंध स्पर्श से युक्त पुद्गल पदार्थ होते हैं, ये बाधा को प्राप्त होते हैं, स्वयं रुकते हैं, दूसरों को रोकते हैं। लेकिन धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य अरूपी हैं, अमूर्तिक हैं, इसलिए ये किसी को भी बाधा नहीं पहुंचाते। पूरे तीनों लोकों में ये प्रत्येक प्रदेश पर हैं, तभी तो तीनों लोकों में जीव का गमन होता है, तभी तो तीनों लोकों में जीव की स्थिति अर्थात रुकना होता है। तो इसलिए धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य पूरे लोक में जानना चाहिए। भैया जी, अब आकाश द्रव्य का स्वरूप समझाइए। आकाश द्रव्य जो समस्त द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता हो, अवकाश देता हो। हम और आप आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, संस्कारशाला की चर्चा कर रहे हैं, ये आकाश द्रव्य का उपकार है कि हम स्थान प्राप्त हैं। पूरे लोक में जितने भी द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन सभी द्रव्यों को जो स्थान देता है उसका नाम है आकाश द्रव्य। इस आकाश द्रव्य के 2 भेद होते हैं, एक लोकाकाश, एक अलोकाकाश। जितने स्थान पर हम जो एक पुरुषाकार लोक बनाते हैं ना, जितने स्थान पर 6 द्रव्य पाए जाए वह लोकाकाश होता है। और इस लोक के बाहर जहाँ मात्र आकाश द्रव्य ही है, अन्य और कोई द्रव्य नहीं है, जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म नहीं पाए जाते हैं, वह स्थान कहलाता है अलोक। हम उसे अलोकाकाश भी कहते हैं। पूरे अनंत आकाश द्रव्य के मध्य भाग में लोकाकाश है और लोकाकाश के बाहर जिधर भी जाएंगे अनंत अनंत है और वहाँ पर मात्र आकाश द्रव्य ही पाया जाता है। इस प्रकार जो रहने के लिए स्थान दे, ये परिभाषा लोकाकाश की अपेक्षा से सिद्ध होती है और उसी अपेक्षा से हमें आकाश द्रव्य को समझना चाहिए। भैया जी, अब अंतिम द्रव्य काल द्रव्य का स्वरूप समझाइए। काल द्रव्य अर्थात काल मतलब समय, जो स्वयं परिणमन करते हुए जो अन्य द्रव्यों को परिणमन कराने में सहकारी होता है वह कहलाता है काल द्रव्य। काल द्रव्य को हम 2 रूप में समझते हैं। सबसे पहले निश्चय रूप में, जो स्वयं परिणमन कर रहा है और अन्य द्रव्यों को करा रहा है, वह वर्तन करना, प्रवर्तन करना, वह निश्चय काल है। हम इसे व्यवहार में कैसे समझें? हम इसे समझते हैं जैसे हमने बोला 1 घंटा हो गया, तो ये 1 घंटा क्या है? काल द्रव्य तो है, काल द्रव्य की पर्याय है। घड़ी, घंटा, दिन, मुहूर्त, 1 महीना हो गया, 1 वर्ष बीत गया,
5 वर्ष हो गए, ये सारा का सारा जो व्यवहार है जो हम समय के माध्यम से करते हैं, ये काल द्रव्य की ही पर्याय है, काल द्रव्य के द्वारा ही किया जाता है। तो इस प्रकार काल द्रव्य को हम दोनों तरह से समझते हैं। हमारे समक्ष जितने भी समय हैं, चाहे वो सेकंड के रूप में हो चाहे मिनट्स के रूप में हो, काल द्रव्य की सबसे छोटी इकाई होती है समय। समय कितना सूक्ष्म होता है, शास्त्रों में लिखा आचार्यों ने, 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 सेकंड में असंख्यात आवली, 1 सेकंड में असंख्यात आवली और 1 आवली में असंख्यात समय होते हैं। इतना सूक्ष्म है समय। जो काल द्रव्य है इसकी सबसे छोटी इकाई है, समय से छोटा कुछ नहीं होता। तो समय सबसे छोटा है और उत्कृष्टता की अपेक्षा से तो हम सागर आदि की बात करते ही हैं, असंख्यात वर्षों की बात करते ही करते हैं। तो ये सारे लोक में, सिर्फ यहीं पर ही नहीं, पूरे लोक में जो आयु का विभाजन है, इस देव की इतनी आयु, ये सब काल द्रव्य के निमित्त से हम बोलते हैं ये 15 वर्ष का, ये 25 वर्ष का। ये हमने दोनों में भेद किसके द्वारा किया? काल द्रव्य के द्वारा। काल द्रव्य ने ही तो हमें बताया कि इसकी उम्र 15 वर्ष की है, इसकी उम्र 25 वर्ष की है, ये छोटा है, ये बड़ा है। इस तरह का जो व्यवहार किया जाता है, ये सारा का सारा कार्य होता है काल द्रव्य का। आज का हमने यह जो द्रव्य का पाठ पढ़ा, इससे हमने क्या सीखा, ये हमारे किस काम आएगा? जो जीव और अजीव हमने तत्व पढ़े थे, 7 तत्व, उसमें अजीव तत्व पढ़ा था। तो जो 5 प्रकार के द्रव्य हैं, पुद्गल आदि, ये अजीव होते हैं। हमने इनको जो जाना, इनके जानने से हमें यह फ़ायदा हुआ कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को हमने जाना। जो पुद्गल रूप पर्याय हैं, ये हमारी जीव की नहीं है, हम इनके प्रति राग द्वेष नहीं करें। जो अन्य 4 द्रव्य हैं, ये तो अमूर्तिक हैं, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है। इनके ज्ञान से हमारा सम्यक ज्ञान होता है, ज्ञान में बढ़ोतरी होती है, हमारा सम्यक दर्शन मजबूत होता है। इसलिए इस द्रव्य के पाठ को हमने पढ़ा। द्रव्य के पाठ से हमें यही सीखना है, इन 4 द्रव्यों में से हम जीव द्रव्य हैं। जीव द्रव्य जब शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है, फिर वापस अशुद्ध नहीं बनता। पुद्गल तो जो शुद्ध अणु बन गया, वो तो वापस अशुद्ध बन जाता है, लेकिन जो जीव है वो पुनः अशुद्ध नहीं बनता। हम सभी को अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करना है और जीव की शुद्ध पर्याय अर्थात मोक्ष पद को प्राप्त करना है। इसी मंगलमय भावना के साथ जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे नेमचंद जैन, सौरभ जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली। श्रीमती स्नेहलता शाह, डॉक्टर सुहास, डॉक्टर मोनिका शाह, कुमारी राधिका शाह एवं पुष्पा देवी जैन, धर्मपत्नी पुष्प कुमार जैन, विकास जैन, जया जैन, ऋषभ जैन, प्रियांशी जैन, इम्फाल, मणिपुर एवं जबलपुर से गुप्तदान। ये है संस्कार शाला, ये है संस्कार शाला।